जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा डेल्टा डिफेंस एकेडमी यानी कि आपकी अपनी चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आपने कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज स्टार्ट किया था। पहला वीडियो की बात करें तो उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था नंबर्स के बारे में। फिर आया सेकेंड वीडियो पे मैंने पावर ऑफ आयोटा को डील किया था और उससे रिलेटेड जो था उसकी क्वेश्चंस को हमने क्लियर किया था। उसके बाद आते हैं थर्ड वीडियो में। तो थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस कैसे निकाली जाती है और इसका मतलब क्या होता है ग्राफिकली, आर्गुमेंट क्या होता है इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, एंड लास्टली कि कॉन्जुगेट क्या होता है आर्गुमेंट उसको हम कैसे समझेंगे। मतलब इन तीनों को हमने एक ही फिगर में बताया था जिसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। उसमें मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस, आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, एंड जो आपका कॉन्जुगेट हुआ वो होता है मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। अब इस वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, मॉडुलस कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेगा तब तक आप इसकी क्वेश्चंस को आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं बेटा इस पे, जैसे आपका लोकस वाला प्रॉब्लम हुआ या बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वाला प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब आपको तभी बन पाएगी जब इसकी आपको प्रॉपर्टीज का नॉलेज होगा। तो देखते जाना, हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस चलाएंगे। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लेंगे, फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी लेंगे, फिर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लेंगे और यही हमारा सीक्वेंस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से, है ना। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्जुगेट के बारे में फिर आपको डील करके बताता हूं। मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो x प्लस आई वाई के बराबर है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस आई बी के फॉर्म में, क्लियर है। अच्छा, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं x कॉमा y, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ रहा है समझ में। अब करना क्या है कि इसकी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z का कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करेंगे, क्लियर है। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि आयोटा का जो साइन है बेटा वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि रिवर्स कहने का मतलब यहाँ z में जो आई है उसकी साइन उल्टा कर देना z बार में। यानी कि x z में प्लस आई है तो यहाँ पे माइनस आई वाई हो जाएगा, या नहीं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर a माइनस कितना हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्जुगेट का बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, अब बात आता है कि ऐसा होता क्यों है सर कि हम z आयोटा का ही साइन क्यों चेंज करते हैं। तो इस केस के लिए, क्योंकि मैं कॉन्जुगेट पे आपको जाना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट का काम होता क्या है। कॉन्जुगेट का काम यही है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम देंगे उसको रियल एक्सिस के अबाउट क्या बनाएगा, इमेज बना के देगा, वही कॉन्जुगेट होता है। तो मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है जो x प्लस आई बी है, समझते जाना अच्छी तरह से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें निकालना है इसका बार, जो आपको पता है x माइनस आई बी हो जाता है। इसी चीज को अगर हम समझाने की कोशिश करें कि ये हमारा x एक्सिस है जो कि रियल एक्सिस में काउंट किया जाता है इसको। अब यहाँ पे जो है बेटा आपको जो z दे रखा है वो यह है आपका x कॉमा y, ये इसका पॉइंट फॉर्म है, ठीक है ना। अब चूंकि ये इमेज अगर बनाएगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे ही आएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट का इमेज फोर्थ में, सेकंड का इमेज किस में, थर्ड में। तो यहाँ पे x की वैल्यू में कोई चीज नहीं आती है x, लेकिन y ऊपर में पॉजिटिव होगा तो x के नीचे निगेटिव, यानी कि y बदल जाता है, y माइनस y में आ जाता है। अब बताइए आयोटा किसके साथ है, आयोटा y के साथ है। तो y अगर यहाँ साइन बदल लिया तो इसका मतलब आयोटा अपना साइन बदल लेगा। तो इस केस में z अगर x प्लस आई वाई हो जाता है अगर है, तो इसकी जो इमेज केस में जैसे z बार इसको बोलते हैं वो x माइनस आयोटा हो जाता है। यही रीजन है कि आयोटा जो है अपनी साइन को
चेंज कर लेता है, मतलब रिवर्स कर लेता है। किसके लिए? तो कॉन्जुगेट देने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो था आपका कॉन्जुगेट का बेसिक आइडिया जो हमने लास्ट वीडियो में भी दे रखा था। अब इसको पढ़ाने के बाद अब आते हैं कि कॉन्जुगेट की क्या क्या महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये आपका आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में सबसे पहला रूल क्या है, ध्यान से देखना कि अगर z हमारा x प्लस आई वाई है, z अगर हमारा x प्लस आई वाई है, तो इसकी जो कॉन्जुगेट होगी जिसको हम z बार से डिनोट करेंगे, यही तो कॉन्जुगेट होता है, तो ये बन जाएगा क्या, x माइनस आई वाई। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्जुगेट के केस में आयोटा अपने साइन को चेंज कर लेता है। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट का जो फॉर्मूला है वो। चलिए अब सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी z को उसकी बार से ऐड करना हो, यानी कि z प्लस जेड बार निकालना हो, उस केस में आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x प्लस आई वाई में आपको ऐड करना पड़ेगा x माइनस आई वाई को। बिल्कुल सही है। ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, आई वाई ये यहाँ से ये कट गया, यानी कि 2x हो गया, और x जो था वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था। क्या था? रियल पार्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, z प्लस जेड बार के बराबर। आगे समझ में? तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z हो गया। अच्छा, अब सेकेंड थर्ड पॉइंट में अगर हम ऐसे आए कि अगर आपको z में घटाना हो z बार को, तो क्या होगा? तो आप क्या करोगे, x प्लस आई वाई में घटाना हो किसको, x माइनस आई वाई को, तो क्या होता है? तो सिंपली घटा दीजिए, तो यहाँ से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 आयोटा y, यही आएगा। अच्छा, आयोटा का मतलब क्या है बेटा, y जो है वो क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाता है आयोटा इंटू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये हमारा क्या होता है बेटा, इसका थर्ड प्रॉपर्टी कि z प्लस जेड बार इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार इज आयोटा इंटू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है ना। चलिए, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। ध्यान से देखना, आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट अगर रियल प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला जाए। अच्छा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का ये मतलब होता है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, सिर्फ रियल पार्ट हो, तो उसको प्योरली रियल बोलते हैं। ठीक है ना। तो समझना मेरी बात, अगर z इज इक्वल टू बेटा a है, क्लियर है, तो आयोटा इसमें कुछ नहीं है, यानी कि आयोटा को आप 0 में ले सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा, प्योरली रियल। प्योरली रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा प्योरली रियल। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालोगे तो इसमें आयोटा है ही नहीं, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वापस से इसका आंसर कितना हो जाएगा, a। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसकी कॉन्जुगेट भी वही होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ में। अब ऐसा जरूरी थोड़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी होता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, है ना। उस केस में हम लोग जैसे कि आयोटा इंटू बी, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है, प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इसकी जो रियल वैल्यू है वो क्या है, 0। इसकी अगर कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं प्योरली, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, और इस इमेजिनरी का जो कॉन्जुगेट होता है उसमें आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से आप लोग को समझ में रखना पड़ेगा
कि अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट में कोई अंतर नहीं आता है, और अगर प्योरली रियल है तो कोई अंतर नहीं, प्योरली इमेजिनरी है तो साइन क्या हो जाता है बेटा, रिवर्स। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोग याद रखें, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है ना। तो ये आपका 5 प्रॉपर्टी अभी तक क्या आया है, किसका, तो कॉन्जुगेट का। अच्छा, अब चलते हैं कुछ अगली प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 6 में। तो ध्यान से देखना, ये 6 प्रॉपर्टी क्या बोलता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होता है कि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यानी कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट कर दिए, कितने बार, 2 बार, 2 का मतलब है इवन नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बार कॉन्जुगेट कर दिए तो इसका आंसर वापस z हो जाए। आगे समझ में? यानी कि अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट किए या 4 बार किए या 6 बार किए तो वापस आंसर वही रहता है, लेकिन अगर 1 बार, 3 बार, 5 बार किए तो आयोटा का साइन रिवर्स हो जाता है। तो इन चीज को बेटा अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि z को 4 बार कॉन्जुगेट करो तो 2 बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, यानी कुछ नहीं चेंज होगा, आंसर कितना हो गया, z। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलूं 5 बार आप कॉन्जुगेट करो तो यहां से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा, यानी ये z बार के बराबर इसका आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये आपका जैसे था प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 में। प्रॉपर्टी नंबर 7 का क्या रोल है ये आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। मान लो कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम z1 है, दूसरे का नाम z2 है, यानी कि आप z1 और z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या करना चाह रहे हो बेटा, कुछ प्रॉपर्टी सीखना चाह रहे हो। अच्छा, अब आप बीच में प्लस या माइनस लगाओगे, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, और उसके ऊपर में उसका होल बार आपको फाइंड करना है, यानी कि क्या है, z1 प्लस z2 का होल बार। तो ये ब्रेक कैसे होता है, ये ब्रेक करना हो तो दोनों को तोड़ दो, यानी कि z1 बार प्लस या माइनस z2 बार, ये हो जाएगा बेटा उसका, है ना, मतलब ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसा बात सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट के साथ ही होता है, मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। ध्यान से देखना, मॉडुलस में बताऊंगा कि ब्रेक करने का क्या रूल है। अब उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मैं आपको बाद में ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज भी बोला जाता है, बताएंगे। चलिए, अब आता है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 में। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करना है और इसका आपको क्या निकालना है, होल बार, तो आप इसको आराम से z1 बार इंटू z2 बार सेपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिवाइड करना है z1 बाई z2 के होल बार को, फिर से इसको सेपरेट कर लो, z1 बार अपॉन z2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के लिस्ट में है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, थैंक यू। तो ये हमारा क्या था बेटा, है ना, कॉन्जुगेट की कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, तो अब बात आता है बेटा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो नेक्स्ट में मैं आपको अभी स्टार्ट करूंगा। ये है आपका मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, यहां से स्टार्ट होगा। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज क्या है,
ठीक है ना। तो मॉडुलस में सबसे पहले सीखेंगे कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसकी मॉड z क्या होगा, यानी इसकी मॉड z हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको अच्छी तरह से पता है कि मॉडुलस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। क्लियर है, ये मॉडुलस की बात हो गई, ठीक है। अब बात आता है बेटा दूसरी बात है ना, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर ए है, यानी कि क्या है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसका अगर हम मॉड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है ना वही रहता है। जैसे 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, -1 का मॉड भी 1 है ना। ऑलवेज ये क्या होता है, नॉन जीरो देता है वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया प्योरली रियल। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी के फॉर्म में आ जाए, यानी कि माइनस आयोटा बी लिख दिए, जो कि एक प्योरली इमेजिनरी है। अब इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे मॉड डालना पड़ेगा और मॉड के बाद इसका आंसर बी आ जाएगा, मतलब आयोटा वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा। तो प्योरली रियल का मॉडुलस वही, प्योरली इमेजिनरी का जो मॉडुलस है उसमें से आयोटा हटा दो तो आ गया। क्लियर है, तो ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के लिए। अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ध्यान से देखना। मॉडुलस का अगला प्रॉपर्टी होता है कि z1 प्लस z2 का होल मॉड को आप कैसे ब्रेक करोगे। z1 प्लस z2 का होल मॉड कैसे ब्रेक होता है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। z1 प्लस z2 को अगर आप कॉन्जुगेट की तरह z1 का मॉड और प्लस z2 का मॉड लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सरासर गलत हो जाएगा। क्लियर, ये चीज कॉन्जुगेट में होता है, मॉडुलस में नहीं। तो मॉडुलस में देखा जाए अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली है ये इक्वेशन इनबैलेंस्ड है। इनबैलेंस्ड कहने का मतलब है लेफ्ट और राइट के मान में कुछ अंतर है। तो इसमें क्या होगा, अंतर का मतलब क्या, इक्वल नहीं है तो लेस ही ग्रेटर होगा ना। तो कहने का मतलब जो राइट पार्ट है इंडिविजुअल मॉड वो ग्रेटर मान देता है लेफ्ट पार्ट से, यानी कि z1 प्लस z2 का जो होल मॉड होता है वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का। ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। ये वाला हटा देता हूँ, ये लाइन कुछ नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली बात को याद रखना कि आप जब मॉडुलस में अगर समेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का होल मॉड निकालना हो तो आप इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये इनइक्वालिटी फॉर्म में जाता है। इसको लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ये तो प्लस के साथ हुआ, अगर आप माइनस के साथ देखोगे, यानी कि z1 में अगर z2 को माइनस करके होल मॉड निकालना है तो आप इसको अगर अलग अलग कर दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो होल मॉड होता है बेटा वो उसका मान जो है बेटा वो छोटा हो जाता है इससे, यानी कि ये ऐसे लगता है। तो याद रखना ये भी इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों इनइक्वालिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रायंगल लॉ, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और इस चीज को आप याद रखना। इसका जो बेटा यूज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और मैक्सिमा मिनिमा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं इसकी मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी डाला हुआ है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है समझना मेरी बात को, काफी इंपोर्टेंट है। लिखेंगे z1 इंटू z2 का होल मॉड। तो सर z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए इक्वली फॉर्म में, लेकिन हाँ अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो या फिर किसमें रेशियो में हो, डिवीजन में हो, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली सेपरेट कर सकते हो। ये मॉड अलाउ करता है, यानी कि इसको हम लोग मॉड ऑफ z1
इंटू मॉड ऑफ Z2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज अगर हम Z1 बाय Z2 का होल मॉड की बात करें तो इसको भी आप इंडिविजुअली बेटा सेपरेट कर दीजिए। मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इफ Z इज अ यूनिमॉड्यूलर, अगर Z हमारा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z हमारा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होता है, ये भी आप ध्यान से देखना। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊं कि इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, बहुत ही अच्छा। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर इसकी ही कुछ नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के लिस्ट में। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट कंबाइंड होके आता है, इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट कंबाइंड होके आता है। और देखिएगा क्या है ये चीज, यानी कि अगर Z किसी भी Z को Z बार से डिवाइड कर दें, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसकी कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करें तो इसका जो आंसर आता है वो मॉड ऑफ Z का किसके बराबर, होल स्क्वायर के बराबर। ये आपका क्या है बेटा, है ना, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप देख सकते हो, जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पली इसको सोचें तो Z बराबर हम 1 प्लस I ले लिए, समझना मेरी बात। तो Z बार बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस I, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज कर दिए हैं। और मॉड ऑफ Z बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो। तो a का x का मान 1, y का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। अब ये तीनों निकाल के हम देखो इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। तो इसकी जो LHS मान है, इसकी LHS है Z इंटू Z बार, यानी कि 1 प्लस I इंटू 1 माइनस I। सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर, यानी 1 माइनस I का स्क्वायर बेटा -1 होता है। तो आंसर आपका हो गया LHS से 2। अगर RHS की बात करें तो RHS में हमारा मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर है, मॉड ऑफ Z की वैल्यू हमने √2 लिया है, तो √2 का स्क्वायर वापस से कितना आ गया, 2। तो हम देख रहे हैं ना LHS और RHS इस रिलेशन का कोई भी Z के लिए सेम आंसर देता है, इसीलिए ये एक फॉर्मूला बन गया। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, है ना। बिना याद रखे हुए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, प्रॉपर्टीज आपको खास तौर पे याद रखने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं बेटा, अगर इसी में यानी कि अभी हमने देखा कि Z इंटू Z बार बराबर मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर मैं बोलूं कि अगर कि F हमारा यूनिमॉड्यूलर है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस केस में आप मॉड ऑफ Z को 1 मान लोगे कि नहीं मान लोगे, यस। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो Z गुने Z बार बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। क्लियर है। तो Z बराबर 1/Z बार भी लिख सकते हैं और Z बार को हम 1/Z भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारा Z हमारा यूनिमॉड्यूलर है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का भी काफी यूज है, तो याद रखना बेटा, दिस ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ओके, अब इसके अलावा है ना एक और प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज कुछ ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि Z के होल स्क्वायर का मॉड कितना होता है, यानी कि Z के होल स्क्वायर का मॉड क्या होता है, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या कि पहले Z का मॉड लिख के इसका स्क्वायर करूं, क्या बात बराबर होगा।
तो बस जहां पे हमें सस्पिशन आता है हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके खुद को समझा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने z को मान लिया बेटा 1 प्लस आई, समझते जाइएगा आप लोग, और रख लिया बेटा LHS में। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जब आप क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाने में कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, तो तरीका यही है कि हम पहले, कंफ्यूज का मतलब आपके दिमाग में दो बातें चल रही होती है कि ये होगा कि ये होगा, तो हम दोनों को लिख लेंगे और एक एग्जाम्पल लेके हम वेरीफाई कर लेंगे। जिसको सेटिस्फाई किया वो सही है, जिसको नहीं किया गलत है। क्लियर है? अगर दोनों को सेटिस्फाई कर दे तो ये एक तरह से क्या है, कोइंसिडेंस है। तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने z बराबर x प्लस आई वाई ले लिया, तो अब आपको मॉड ऑफ क्या करना है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यही तो निकालना है LHS में। यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर मैं बता चुका हूं, ये 2i होता है, एंड 2i मतलब प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 होगा। क्लियर? तो ये LHS से आया। RHS जिस रूप में लिखे हैं, क्या मैं उसको लिख सकता हूं? तो देखते हैं। तो इसमें मॉड ऑफ z हमारा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो पहले इसमें मॉड निकाला जाएगा, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, जो LHS की वैल्यू है बेटा वही RHS की वैल्यू है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि ये क्वेश्चन, ये भी आप एक प्रॉपर्टी में इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि इफ z के पावर n का होल मॉड बराबर होता है z के मॉड का होल पावर n। अच्छा, कॉन्जुगेट के साथ भी ये चीज है क्या, एक बार थोड़ा सा हम उसको भी चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेट में ये छूटा है, तो देख रहे हैं जैसे कि ये कॉन्जुगेट, मान लो कि z के पावर n का होल कॉन्जुगेट है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z के कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट के होल पावर n? तो देख लेते हैं इसमें भी करके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये सब चीज हमें तो सब पता है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप जब सस्पिशन में आते हो, जो जनरल बात है ना, तो आप वहां गलत कर बैठते हो। गलत नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो आपके दिमाग में जो है और दो बातें चल रही है, दोनों बातें को आपको ले लेना है और एक एग्जाम्पल से आपको देख लेना है कि ये सही है या ये सही है, तो आप वहां से उबर जाओगे। क्लियर है? तो ये चीज एकदम बेटा एकदम याद रखना कभी भी मैथमेटिक्स में। तो बाय द वे अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये बराबर होता है कि नहीं, ठीक है ना। चलो, बराबर है कि नहीं है, ये दो बातें आ गई, तो हमने इसमें लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ये बराबर कर दिया तो है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, z का मान हम ले लेते हैं बेटा छोटा सा वैल्यू 1 प्लस आई। क्लियर है? चलिए, अब n का मान मैं क्या ले लेता हूँ 2, छोटा से छोटा वैल्यू ले लिया, वेरीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और इसका हमें निकालना है मॉड, मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालना है। ये LHS चल रहा है, तो सॉल्व करने पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पता है 2i, और 2i का कॉन्जुगेट का मतलब माइनस का 2i हो गया। क्लियर है? यानी LHS का मान आ गया माइनस का 2i। अब अगर हम RHS की बात करें तो RHS का वैल्यू कितना है देखिएगा। तो RHS क्या बोल रहा है कि पहले आप कॉन्जुगेट कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर निकालिए। बेटा ये n है यहाँ पे, ठीक है ना, n है ये। तो चलिए, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट करने के बाद स्क्वायर निकालिए। तो कॉन्जुगेट कीजिए इसका, तो 1 माइनस आई हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 2i है। तो बिल्कुल देख लो बेटा, रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। तो अब हमने देख लिया कि ये जो LHS और RHS इस रूप में भी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो अब ये जो है यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से क्या कर दो, हटा दो, ठीक है ना। और ये बन गया बेटा आपका एक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह से क्या करना है, याद रखना है। तो ये सब जो फॉर्मूलेज है बेटा वो मॉडुलस और कॉन्जुगेट का काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज में से एक है, ठीक है ना।
वेरी गुड। अब हम लोग जब दो देख ही लिए हैं तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक जो बच रहा है हमारा आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट को भी हम लोग यहाँ पे करते हैं खत्म, ठीक है ना। तो आप लिखोगे बेटा, तो सबसे पहले आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट को हम क्या लिखते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड भी बताते हैं, एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड को जो सिंबल है बेटा, ये इसको या तो ARG लिख के देखो, ARGZ हो गया, या नहीं तो इसको AMPZ लिख के देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ Z हो गया। यही आपको फाइंड करना है, ये सब सिंबल है ना। ये होता कैसे है, जैसे कि हमने x बराबर दे दिया बेटा, इसमें x y z बराबर x प्लस आई वाई, तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट फॉर्म में लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट डिपेंडेंट होता है, इसीलिए। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो x, y बनेगा। क्लियर है? अब x, y जो है बेटा, वो चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड और फोर्थ। पता है कि जब दोनों पॉजिटिव आया फर्स्ट, है ना, जब x निगेटिव y पॉजिटिव आया सेकेंड, जब दोनों निगेटिव आया थर्ड, जब ये प्लस और ये माइनस हुआ तो फोर्थ। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। और आपको फॉर्मूला में एक बार और डिस्कस करूं आर्गुमेंट निकालने का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता है उल्टा थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ में क्या होता है बेटा, थीटा। तो ये आर्गुमेंट निकालने का बेटा ये फॉर्मूला है, याद रखना। और थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब ये सब जानने के बाद हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर z हमारा √3 प्लस आयोटा है तो इसकी आर्गुमेंट क्या होगी, तो इसकी x क्या है बेटा, x इसकी √3 है एंड y इसकी बेटा 1 है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट बना, ये बना प्लस प्लस में, यानी कि इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसकी जो आर्गुमेंट होगा बेटा, वो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, और थीटा का मान आपको पता ही है, थीटा का मान होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू √3 है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री के बराबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो 60 है। इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये आपका क्या है, कौन सा, ओरिजिन, इससे ये रेडियस वेक्टर बन गया, और ये जो है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे है बेटा, 60, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन पे है। समझ में आया? इसका ग्राफिकली यही ये होती है बेटा। तो ये था आपका आर्गुमेंट के बारे में। अच्छा, जब आर्गुमेंट हमने सीख लिया तो हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा इसमें हम प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट को लेके आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में सबसे पहला मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो लॉग से मिलता जुलता है। जिस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी बनती है ना, log ऑफ m1 प्लस log ऑफ m2 बराबर log mn, log ऑफ m1 माइनस log ऑफ m2 इज इक्वल टू log m बाई n, log ऑफ x के पावर n बराबर n log x। बिल्कुल बेटा यही प्रॉपर्टी चलेगा इसमें, याद रखना, बहुत ही अच्छी है ना। ये बात है कि लॉग की प्रॉपर्टी से हम आर्गुमेंट को कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्या कि लॉग छोड़ो, आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ARG या AMP, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना होता है। तो इसको हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं, यानी कि log m प्लस log n बराबर क्या होता है, तो log mn होता है। पता ही है आपको, वही चीज हमने लिख लिया। अच्छा, अगर आपको ऐसे देता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो आप क्या बोलोगे, माइनस है दोनों का तो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। बेटा यहाँ से ये लॉग आ गया, यहाँ आर्गुमेंट लिखना है आपने, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे
ये चीज काट के आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है आर्गुमेंट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा थर्ड में। अगर आपको आर्गुमेंट निकालना हो जेड बार का, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड बार का आर्गुमेंट बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, ठीक है ना। ये आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट में अगर आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट जेड के पावर एन का निकालना है, तो लॉग में क्या करता है, पावर बाहर आ जाता है ना पावर फंक्शन का, तो इसको एन आर्गुमेंट ऑफ जेड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट दो चार और प्रॉपर्टी देख लो ध्यान से, है ना। नेक्स्ट में क्या है, अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है किसका, ए का, और अगर ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, ए पॉजिटिव है, तो ए मतलब प्योरली रियल, और प्योरली रियल की आर्गुमेंट 0 डिग्री होता है, याद रखना, यानी कि एक्स एक्सिस के बराबर होता है, 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, क्या कर दिया जाए, यानी कि ए का ही निकालना है और ए का मान निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव हो जाए इसका मतलब है वो माइनस एक्स पे चला जाएगा, और माइनस एक्स का मतलब क्या है बेटा, 180 डिग्री बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री या पाई रेडियन, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा थर्ड में अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है a इंटू आई, यानी कि ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है बेटा। अच्छा और इस केस में अगर a पॉजिटिव हो तो प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव आ गया, और प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव का जो आर्गुमेंट होता है बेटा वो होता है 90 डिग्री के बराबर या फिर पाई बाई 2 के बराबर, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज कि अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ ए आई निकालना हो, क्लियर है, और ए का मान निगेटिव चले, यानी कि ये प्योरली इमेजिनरी है लेकिन निगेटिव में है, तो इसका आंसर होता है 270 डिग्री, और इसी चीज को आप लोग 3 पाई बाई 2 बोलते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो आप देख रहे हो बेटा कि ए का 0 और ए आई का 90, यानी कि अगर किसी में आयोटा से गुना करेंगे तो कितना डिग्री का शिफ्ट लेगा, वो 90 डिग्री आगे चला जाएगा। मान लो समझना ये यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था एनडीए में, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा, मान लिया कि एक जेड है बेटा, उसकी आर्गुमेंट थीटा है, देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड, यानी कि उसकी आयोटा जेड का आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो जेड का थीटा था तो आयोटा जेड का क्या होता है बेटा, आयोटा से गुना किए ना तो 90 डिग्री आगे चला गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, थीटा प्लस कितना 90, याद रखना बेटा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 ऐड हो जाता है, ठीक है ना, और आयोटा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से बात रखना, ये सब है ना इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है किसमें, एग्जाम में। अच्छा अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि बेटा हमें आप आर्गुमेंट की वैल्यू, आर्गुमेंट 5 की बताओ, तो 5 हमारा क्या है, पॉजिटिव है और प्योरली रियल है, तो निकालने की भी जरूरत नहीं, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि सर ने बोला था आयोटा ऑफ ए और ये पॉजिटिव हो तो 0 डिग्री। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा आप बताइए कि आर्गुमेंट ऑफ -3 आयोटा का मान कितना होगा, तो -3 आयोटा का मतलब ये प्योरली इमेजिनरी निगेटिव में है, प्योरली इमेजिनरी निगेटिव, तो जब प्योरली इमेजिनरी निगेटिव में हो यानी ये निगेटिव हो तो आंसर 270 होता है, यानी कि इसकी आर्गुमेंट वैल्यू 270 लिखोगे या नहीं तो 3 पाई बाई 2 लिखोगे। तो याद रखना बेटा इन सब से आपका क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट से रिलेटेड था। प्रॉपर्टीज हमने पूरा देखा, हमने प्रॉपर्टीज किसका देखा, कॉन्जुगेट का, हमने प्रॉपर्टीज देखा मॉडुलस का, हमने प्रॉपर्टीज देखा आर्गुमेंट का। तो ये प्रॉपर्टीज लिस्ट बेटा आपके लिए काफी यूजफुल साबित होने वाला है। इस प्रॉपर्टी को पढ़ के जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे
बिल्कुल और बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो हमने पावर ऑफ आयोटा के बाद इसको लिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पावर ऑफ आयोटा इंपॉर्टेंट है। वहां से भी एक क्वेश्चन बेटा फिक्स है, पूछता है, ठीक है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बताने के बाद हम फिर इसके क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे बेटा, है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें बहुत ही कम चीजें बच गई है बेटा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बेटा, उसके बाद nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बेटा, लोकस कुछ प्रॉब्लम होता है एंड आर्गन प्लेन वाला, है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता देंगे। तो ये सब चीज जो है बेटा, मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब थोड़ा सा चीज अगर ये डीपली थोड़ा चल रहा है ना, ये चल जाएगा तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएगी। याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेटा बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है, ठीक है ना। आप वीडियो में बने रहना, ठीक है, और आपको दिक्कत नहीं होगी इससे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई बच्चों को कोई डाउट नहीं हो रहा है, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप क्या करना बेटा, लिख के डाउट लिख के भेजना, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, ऑनेस्टली, है ना, जैसा है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर आप उस पर कुछ कमेंट्स करना, ठीक है ना। इससे हमें एनर्जी मिलती है और आप लोगों को बेटा इससे आउटपुट बहुत अच्छी तरह से मिल पाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारी बेटा एसएसबी भी ग्राउंड बढ़िया से बन चुका है, एसएसबी ग्राउंड बना हुआ है और हमारा जो कैंपस है ना, उसी के अंदर है सब कुछ। तो ये आपको आप अगर आते हो, ज्वाइन होते हो, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।